कक्षा 12 हिंदी साहित्य जो लॉकडाउन के कारण अपनी परीक्षाएं रद्द हो गई थी, अब अगले महीने में होने की संभावना है। तो हिंदी साहित्य कक्षा 12 का अपने कवि परिचय का टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कबीर। कबीर मध्यकाल के भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। और कबीरदास जी का जो जन्म है वो काशी बनारस में हुआ 1398 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई मगध में। कहते हैं काशी या बनारस में जिनका जन्म हो जाता है उनको सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी भक्ति के बल पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्होंने काशी छोड़कर मगध अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव में मगध चले गए थे। और एक किंवदंती ये भी है कि काशी के लोगों ने इनको प्रताड़ित करके और मगध भेजा था कि इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए। और इन्होंने भगवान से कामना की थी कि काशी या बनारस में रहूँगा तो स्वतः ही मुझे मोक्ष मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी और मेरे भक्ति के कारण यदि मुझे मोक्ष मिलता है तो मैं मगध में मरना पसंद करूँगा। तो 115 वर्ष की जीवन यात्रा पूरी करके और मगध में इनका स्वर्गवास हुआ। इनकी जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। कर्ण और कबीर में एक समानता ये पाई जाती है कि कबीर और कर्ण जो महाभारत काल द्वापर युग में जो हुए थे उनकी एक समानता ये है कि इनका जन्म कबीरदास जी का जन्म एक गरीब ब्राह्मणी विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ और उन्होंने लोक लज्जा से बचने के लिए लहरतारा नामक स्थान पर छोड़ दिया और वहां से एक जुला दंपति थे नीरू और नीमा, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। जहां तक इनकी रचनाओं के बारे में, रचनाओं से पहले बताया जाता है कि कबीरदास जी बिल्कुल निरक्षर थे। उन्होंने अपने साहित्य में बताया भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, गही नहीं कलम हाथ। और कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ अपनी बातों को लोगों को बताया था और इनका संकलन किया था उनके शिष्य धर्मदास ने। और इनकी प्रमाणिक जो रचना है उसका नाम है बीजक। और बीजक में मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं, साखी, शब्द और रेमेनी। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि कबीरदास जी की रचनाओं को साखी क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर ये होगा कि साखी जो शब्द है वो संस्कृत के साक्ष्य शब्द से बना है। इन्होंने जो भी बातें बताई वो साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में लोगों के सामने रखा और उस प्रमाण के आधार पर लोगों को जीने की सीख दी। और मध्यकाल में पूरा जो अपना भारत था वो धार्मिक बवंडर में फंसा हुआ था, रूढ़िवादी था, अंधविश्वास चरम पर था। ऐसे समय में कबीरदास जी ने एक बहुत ही क्रांतिकारी लोगों में परिवर्तन किया, धार्मिक सौहार्द की स्थापना की, रूढ़िवादिता से बाहर निकालने का कार्य किया। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। इन्होंने जिन्हें लिखा है, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उस पत्थर से चक्की बली पीस खाए संसार। कि पत्थर की मूर्ति पूजने से कोई फायदा नहीं है, उस जिस पत्थर से मूर्ति बनी है उस पत्थर से तो चक्की में लगा जो पत्थर है वो भला होता है, जो लोगों को अनाज पीसकर और आटा देता है जिससे लोगों की भूख शांत होती है, जीवन यापन होता है। और धार्मिक आडंबर पर भी उन्होंने प्रहार किया कि अपने मंदिरों को ले लो, मस्जिद गुरुद्वारे को ले लो, मस्जिद में मंदिरों में जो ऊंचे ऊंचे लाउड स्पीकरों से
जो अपने धर्म गुरुओं का, अपने ईश्वर का, अपने अल्लाह का अपने बखान करते हैं, उन पर भी इन्होंने प्रहार किया। कंकड़ पत्थर चुन के मस्जिद लई चुनाए, तापर मुल्ला बैठ के दे बाम, क्या खुदा हुआ बहरा। कि अपने को इतने जोर से बोलने की जरूरत नहीं है कि भगवान कोई बहरा नहीं है। यदि अपने मन में अंतरात्मा से भगवान का स्मरण किया जाए तो भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और एक और उन्होंने धार्मिक बात बता दूं मैं कि जो अपने घरों में बुजुर्ग लोग होते हैं वो हाथ में मनकों की माला लेकर माला फिराते हैं और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उस पर भी कबीरदास जी ने प्रहार किया है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी देर, मन का मन का फेर। कि हाथ में जो माला लेकर ये जो मनकों की जो माला जाप कर रहे हो, इससे तो अच्छा है कि मन में जो बुराइयां हैं उनको निकाल कर लोगों का सहयोग किया जाए, जीव के प्रति दया भाव रखा जाए, तो भी अपने भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, वो हजारी प्रसाद ने कहा है। डिक्टेटर का शाब्दिक अर्थ भी बता दूं कि कक्षा 12 में 2 नंबर का आता तो अनिवार्य में, साहित्य में तो नहीं आता है, फिर भी अपनी जानकारी के लिए पता कर लेना जरूरी है कि 2 नंबर का अंग्रेजी का 2 मीनिंग आते हैं, उनका हिंदी अनुवाद बताना होता है। तो डिक्टेटर का शाब्दिक अर्थ होता है तानाशाह। तानाशाह का मतलब मनमर्जी करने वाला, जिसकी जुबान ही कानून, जिसके विरुद्ध वो नो अपील, नो दलील, नो वकील वाली बात सही चरितार्थ होती हैं। तो कबीरदास जी जो थे वाणी के डिक्टेटर कहलाते हैं, क्योंकि वाणी पर इनका ऐसा एकाधिकार था, जिस अंदाज में ये बताना चाहते थे उसी अंदाज में बता देते थे। कबीरदास जी की वैसे तो मुख्यतः हिंदी भाषा है, हिंदी में भी अनेक शाखाएं हैं। इनकी जो मुख्य भाषा है वो सधुकड़ी या खिचड़ी भाषा कह सकते हैं, या पंचमेल, जिसमें सिंधी, पंजाबी, उर्दू, फारसी भाषाओं का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें कबीरदास जी की वाणियों को प्रमुखता से लिया गया है। कबीरदास की रचनाएं हो गई बीजक में 3 तरह की शाखाएं हैं, 3 तरह की वाणियां उसमें, साखी, शब्द, रमेनी। भाषा सदुकड़ी, खिचड़ी, पंचमेल। जन्म काशी बनारस हो गया, मृत्यु मग्गर में हुई, 115 साल इनका जीवन रहा। और कबीरदास जी को कई लोग मानते हैं कि बाल ब्रह्मचारी थे। कहीं पर जिक्र भी आता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें तमाल और तमाली। कई जगह यह भी लिखा आता है कि लोई से इनका विवाह हुआ और उसके बाद में उनको अपनी शिष्या के रूप में भी इन्होंने उनको अपना लिया। और द्वापर युग के एक और महापुरुष से इनका मेल खाता है और वो नाम आता है एकलव्य का। एकलव्य भी जिस व्यक्ति को गुरु बनाना चाहते थे उन्होंने मना किया था, और कबीरदास जी रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे। रामानंद ने भी कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि पहले अपने समाज में जातिवाद का बोलबाला था। तो पढ़ने का अधिकार मध्यकाल में सिर्फ ब्राह्मणों का था। कबीरदास का लालन पालन जन्म किस
संप्रदाय धर्म में हुआ वो उसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है, पर इनका पालन पोषण जो है वो नीरू और नीमा नामक दंपति, जो एक जुल्ला दंपति थी, और जुल्ला मुसलमान जाति मानी जाती है, तो मुसलमान होने के कारण रामानंद ने उनको अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया। और वैसे ही द्वापर युग में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को भी अपना शिष्य बनाने से मना किया था। तो ये दोनों ही व्यक्ति अपनी धुन के पक्के थे। एकलव्य ने माना कि गुरु बनाना है तो द्रोणाचार्य को ही बनाना है। कबीरदास जी ने सोचा कि गुरु बनाना है तो रामानंद को ही बनाना है। तो एक दिन कहते हैं कि रामानंद सुबह 4 बजे गंगा घाट पर स्नान के लिए जाते थे, और एक दिन कबीरदास भी सुबह उठकर गंगा घाट पर गए, वहां पर गिर पड़े, और जब वो घाट पर गिरते हैं उसी क्षण रामानंद जी का घाट में नहाने के लिए प्रवेश होता है। उनका पैर कबीरदास जी जो जमीन पर गिरे हुए हैं गंगा किनारे पर, उनसे छू जाता है, और जैसे ही अपना पैर किसी से छुआ हुआ महसूस किया रामानंद ने, तो राम राम उनके मुख से निकला, और उसी समय उन्होंने अपना शिष्य भी मान लिया, और कबीरदास जी ने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जब अगली बार पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य से संबंधित और भी चैप्टर अपने पढ़ेंगे, और यदि कोई समस्या हो तो अपने निदेशक महोदय श्रीमान सुभाष भुइयां से संपर्क कर लें, वो मेरे को बता देंगे और मैं उनका समाधान करके आपको बता दूंगा। बढ़िया तैयारी करें। वैसे कक्षा 12 के विद्यार्थियों को अच्छी तैयारी करवाई गई है, घबराने की कोई बात नहीं है, रिपीट कर लें, और कोई समस्या आती है तो संपर्क कर लें। धन्यवाद।